हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीडीएम फाउंडेशन। और आज हम बात करेंगे ऐसे बिल की जिसको पेश किया गया है लोकसभा में। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये जो बिल है वो पेश किया गया है और इसी के ऊपर चर्चा है कि ये बिल क्या है। अगर ये बिल एक्ट बन गया तो क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, सरकार में क्या बदलाव आ सकता है, हर एक चीज में हमारे जो संविधान है उसमें क्या बदलाव आएगा, सबसे मेन मुद्दा यही है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले विधान 130वां संशोधन होगा अगर ये बिल एक्ट बन गया तो 2025 का। अब इसमें क्या है, परिचय क्या है, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, कब किया गया है, 20 अगस्त 2025 को। किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। अब बात करेंगे उद्देश्य क्या है। ये जो बिल है इसका मेन उद्देश्य है कि यदि प्रधानमंत्री हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर कोई भी अन्य मंत्री, चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री हो या फिर वो राज्य सरकार का मंत्री हो, अगर उन्होंने एक ऐसा अपराध किया है जिसमें 5 साल की सजा होती है या फिर उससे ज्यादा होती है, जिसको हम गंभीर अपराध कहते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, चाहे वो उसने घोटाला किया हो, इन सभी संगीन अपराधों में अगर वो 30 दिनों से अधिक निरंतर हिरासत में है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस बेस पे वो जेल में रह रहा है, 30 दिनों तक हिरासत में है, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, तो ये एक नया बिल आया है और इसमें क्या-क्या चीजें हैं देखो। ये जो प्रावधान है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। इन सभी जगहों पे अगर ये बिल एक्ट बन गया तो यहाँ पे लागू किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि पद से हटाने का जो प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता है, कोई भी मंत्री है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या फिर मुख्यमंत्री या फिर कोई भी अन्य मंत्री, जिस पे अपराध लगा है, अपराध वो नॉर्मल है, मतलब इतना है कि 5 साल से कम सजा होनी है उसमें, या फिर कोई छोटा मोटा उसने अपराध किया है, तो उस मोमेंट पे ये वाला जो एक्ट है वो उस पे नहीं लगेगा। ये चीज वहां पे लागू नहीं होंगी। लागू कब होंगी, तो लागू के लिए यहाँ पे वह एक ऐसा अपराधी हो या उसने ऐसा एक अपराध किया हो जो 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का उसमें प्रावधान है। जैसे कि उसने किसी का मर्डर कर दिया हो, किसी के वहाँ पे घोटाला कर दिया हो, सरकार में रह के बहुत सारे घोटाले होते हैं। तो उन सभी चीज़ों में अगर उसने अपराध किया है, अपराधी साबित हुआ है, तो ये लागू होगा। साथ में वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में है, यानी कि जेल में रह रहा है। तो 30 दिनों के बाद 31वां दिन आएगा। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है, उनकी सलाह पे जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो इस मंत्री को पद से हटा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता, जो 31वें दिन प्रधानमंत्री ने सलाह नहीं दी या फिर जो राष्ट्रपति है उन्होंने पद से नहीं हटाया, तो 32वें दिन क्या होगा कि वो खुद ब खुद, यानी कि ऑटोमेटिकली वो खुद ही अपने पद से हट जाएगा या फिर उसको हटा हुआ माना जाएगा। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्राइटेरिया किस किस का क्या क्या है। पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर क्या है। केंद्र सरकार के अगर मंत्री हैं कोई भी, जैसे ऐसे मंत्री को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर पद से हटा देंगे। प्रधानमंत्री को 31वें दिन तक सलाह देनी होगी, यानी कि 30 दिन तक वो जेल में है, 31वें दिन तक जो प्रधानमंत्री है वो सलाह देगा कि ये मंत्री इस अपराध में जेल में है, 30 दिनों से इसको पद से हटाना चाहिए। तो उनकी सलाह पे राष्ट्रपति हटाएंगे। नहीं अगर सलाह देते प्रधानमंत्री या फिर वो नहीं हटता 31वें दिन, तो 31वें दिन तक प्रधानमंत्री कोई अगर सलाह नहीं देता, तो 32वें दिन क्या होगा कि वो जो मंत्री है, जो अपराधी मंत्री है, वो अपने पद से स्वतः हटा हुआ माना जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रोसीजर है। अब बात करेंगे राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, अगर वो अपराध करते हैं तो उनका क्या-क्या क्राइटेरिया होगा। राज्य में प्रोसीजर क्या है, राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे, वहां पे जब केंद्र मंत्री था तो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति हटाएंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल हटाएगा।
कैसे मंत्री को पद से हटाएंगे? वही सेम प्रोसीजर है। 31वें दिन तक मुख्यमंत्री को सलाह देनी होगी राज्यपाल को, और राज्यपाल उस पद से उस मंत्री को हटा देंगे। नहीं देते तो सेम 32वें दिन माना जाएगा कि ये जो मंत्री है, जो अपराधी है, ये खुद ब खुद उस पद से हट गया है। अब दिल्ली के मंत्री के लिए क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति यहाँ पे उस पद से उस मंत्री को हटाएंगे, और सेम 31वें दिन तक जो मुख्यमंत्री है वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और उनके सलाह के बाद जो राष्ट्रपति है उस पद से उसको हटाएंगे। नहीं हटाते तो 32वें दिन वो खुद ब खुद हटा हुआ माना जाएगा। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए क्या प्रावधान है? अब हमने मंत्रियों के लिए तो पढ़ लिया कि केंद्र का अगर मंत्री है या फिर राज्य का मंत्री है तो प्रधानमंत्री वहां पे सलाह देंगे, राज्य में मुख्यमंत्री सलाह देंगे। लेकिन अगर जो पीएम है और जो सीएम है वो ही अगर अपराध करते हैं तो उनका क्या प्रावधान है? इसमें है कि यदि प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं गिरफ्तार होकर 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो उनको इस्तीफा देना होगा। उनको उनसे ऊपर कोई है नहीं जो राष्ट्रपति को सलाह दे, तो इसलिए वो सलाह नहीं देंगे, वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे 31वें दिन तक। अगर 31वें दिन तक वो भी अगर इस्तीफा नहीं देते अपने पद से, तो 32वें दिन वो हटे हुए माने जाएंगे अपने पद से। यहाँ पे है, यदि वह ऐसा नहीं करते तो 32वें दिन से स्वतः पद मुक्त माने जाएंगे। अब यहाँ पे पुनर्युक्ति मतलब कि रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। अब कैसे होगा? तो यहाँ पे देखो, जो मंत्री इस प्रावधान के तहत पद से हटाया गया हो, वो रिहा होने के बाद पुनः मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर अपराध घोषित नहीं हुआ, वो अपराधी नहीं पाया गया, तो दोबारा से वो अपने पद पे आ सकता है। तो ये चीजें हैं, ये पूरा प्रावधान है। ये अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया है। फिलहाल ये अभी बिल है, एक्ट बनने में अभी इनको 2/3 वोट चाहिए, और बहुत सारे ज़्यादातर जो राज्य हैं उनकी मंजूरी भी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा संविधान है उसके ढांचे को इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि हम कोई चीज़ संशोधित करते हैं तो हमें 2/3 वोट चाहिए, और जो भी सरकार होती है, राज्य सरकार, उनमें से कुछ राज्यों की मंजूरी चाहिए होती है, तब जाके हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ बेनिफिट क्या होगा अगर ये बिल एक्ट बन गया तो? जितनी भी सरकार में ऐसे लोग हैं, मंत्री हैं जो घोटाला करते हैं, जो बहुत संगीन अपराध करते हैं और फिर भी अपनी पद पे बने रहते हैं, तो हमारा जो विश्वास है कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट होता है। और इन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए जो अमित शाह है, जो हमारे केंद्र सरकार है, उन्होंने ये बिल लाया है ताकि हमारा विश्वास फिर से बना रहे सरकार के ऊपर, और सरकार में जो ऐसे लोग हैं जो अपराधी हैं फिर भी सत्ता में बने हुए हैं, उन लोगों का वहाँ से सफाया किया जाए और जो दाग है सरकार पे वो हटाया जा सके। तो इसके लिए ये पेश किया गया है। तो देखते हैं आगे ये बिल एक्ट बनता है या नहीं बनता। और इसमें थोड़ा विवाद इसलिए भी है क्योंकि कुछ-कुछ लोग ये भी हैं इसके ऑपोज़िशन में। उनका कहना ये है कि ये अगर बिल एक्ट बन गया तो यहाँ पे मिसयूज़ भी हो सकता है। वो कैसे होगा? जैसे कोई भी विपक्षी हो, कोई भी ऐसी पार्टी हो जो सामने वाली पार्टी जो सत्ता पार्टी है उससे जेलस हो, या कोर्ट ने उसको अगर बरी कर दिया या फिर उसको दोष मुक्त कर दिया तो दोबारा से अपने पद पे आ सकता है। लेकिन एक दाग तो लग जाता है। तो इसी के लिए जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी यूज़ हो जाएगा, सामने वाली जो पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है वो झूठा आरोप लगा सकती है किसी भी मंत्री के ऊपर। तो इसलिए ये अभी विवादास्पद है। अभी इस पे कुछ लोग ने नामंजूरी भी दी है कि ये जो बिल अगर एक्ट बना तो बहुत सारे मिसयूज़ भी होंगे, आप सफाया तो करोगे, लेकिन क्या पता कोई ऐसा नेता हो जो सच्चा हो और उस पे झूठे आरोप लगा दिए जाए और 30 दिनों तक वो जेल में रहे और उसके बाद वो अपने पद से उसको हटना पड़े। तो इसी के लिए अभी फ़िलहाल विवाद में है। देखते हैं आगे ये बिल एक्ट बनता है या नहीं बनता? अगर बनेगा तो क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे तब्दील होंगी, चेंजेज़ आएँगे? तो सभी चीज़ों के ऊपर आज हमने चर्चा की, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे ये जो 130वां संशोधन है, किसने पेश किया, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है इसका, वो भी हमने जान लिया।
तो अगर आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाएगा, तो भी आप इतने एबल हो जाएँगी इस वीडियो के बाद कि आप आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।